as Himachal Pradesh narrowly survived a political upheaval, Jairam Thakur has now spoken about the BJP's plan for the hilly state of Himachal. Jairam Thakur has and the BJP were prevented from lodging a no-confidence motion against the government after cross-voting in the Rajya Sabha elections put Harsh Mahajan, backed by the BJP, in the Rajya Sabha from Himachal Pradesh. Now, Pradesh Congress Committee President Pratibha Singh has spoken out on the issue, and surprisingly, she has said that the BJP's work is better than that of the current Congress government. Let's in fact listen into what she had to say. कि क्या डायरेक्शन थी और स्पीकर साहब ने ये जो फैसला दिया उससे वो लोग भी आहत हुए होंगे, क्योंकि वो सभी कांग्रेस लोग थे और वो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे थे। उनकी भी कुछ ना कुछ डिमांड्स थी। मान लिया मैं राणा जी की बात करती हूँ, राजेंद्र राणा, जो कि एक हमीरपुर क्षेत्र से ये बड़ा एमिनेंट चेहरा है जिन्होंने धूमल साहब को हराया, और वो चाहते थे कि मेरी कहीं ना कहीं सरकार में एडजस्टमेंट हो। 1 साल से ऊपर उन्होंने इंतजार किया, ये नौबत ही ना आती अगर उनको कहीं एडजस्ट कर देते। देखिए, ये तो अभी हमने सोचा भी नहीं और ना इस पे कोई वर्किंग की है, ना वी आर इन टच विद देम। गॉड नोज आगे क्या सिचुएशन बनती है, दैट इज फॉर द हाई कमांड टू डिसाइड। कांग्रेस पार्टी किसको फील्ड करना चाहती है, किसको टिकट देना चाहती है, उस पर भी अब सोच विचार होगा और क्या हम लोग स्टेप उठाएंगे उनके आदेशों के मुताबिक, उस पर हम आगे बढ़ेंगे। देखते हैं, हम तो चाहेंगे, हमारा तो सारा जीवन कांग्रेस में बीता, कांग्रेस से ही हम जुड़े हुए हैं, हमारा परिवार कांग्रेस से हमने शुरुआत की, कांग्रेस की विचारधारा से हम संबंध रखते हैं। अब आज कल की स्थिति में क्या होता है मैं उस पर कुछ नहीं बोल सकती। Well, you know, meanwhile, Pratibha Singh has also praised the BJP's work. Let's in fact listen into that. कांग्रेस में अभी बहुत कुछ करने को हमारे को बाकी है। हालांकि आप जानते हैं, एज एमपी मैंने सारा ही अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा बार बार किया है। मैं लोगों से मिली हूँ, लोगों की बात को जानने का प्रयास किया, क्या उनकी डिफिकल्टीज है उसको जानने का प्रयास किया। हमारे पास सांसद निधि होती है जो जिसका बंटवारा मुझे बराबर बराबर हर हल्के में करना था, क्योंकि अब कभी भी कोड ऑफ कंडक्ट लग सकता है, फिर वो पैसा लैप्स हो जाएगा। तो ये इस विषय में मैंने सभी से फीडबैक लिया। ये बात सही है कि भाजपा की वर्किंग हमारे से बेहतर है। She's also spoken about the suspension of MLAs. Let's take a listen. देखिए, अब ये तो हाईकमांड डिसाइड करेगा, बिकॉज अब तो उनको निष्कासित कर दिया है। अब क्या उनका रोल रहेगा, क्या वो आगे स्ट्रेटजी बनाएंगे कि वो लोग हैं, कोर्ट तो जाएंगे ही जाएंगे। वो अपने न्याय के लिए तो हर इंसान लड़ाई करता है, तो वो भी। जल्दबाजी में फैसला क्यों हुआ? इतने अपने ही 6 विधायक को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले निष्कासित कर देना, इतनी जल्दबाजी में फैसला, दिल्ली ज्यादा इसमें इन्वॉल्व रहा या हिमाचल से ये फैसला लिया? मुझे नहीं पता कि क्या डायरेक्शन थी और स्पीकर साहब ने ये जो फैसला दिया उससे वो लोग भी आहत हुए होंगे, क्योंकि वो सभी कांग्रेस लोग थे और वो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे थे। उनकी भी कुछ ना कुछ डिमांड्स थी। मान लिया मैं राणा जी की बात करती हूँ, राजेंद्र राणा, जो कि एक हमीरपुर क्षेत्र से ये बड़ा एमिनेंट चेहरा है जिन्होंने धूमल साहब को हराया, और वो चाहते थे कि मेरी कहीं ना कहीं सरकार में एडजस्टमेंट हो। 1 साल से ऊपर उन्होंने इंतजार किया, ये नौबत ही ना आती अगर उनको कहीं एडजस्ट कर देते। Well, viewers, there you heard it. All these statements that have been made by Pratibha Singh. In fact, joining us at this point of time is my colleague Anurag Sharma. Anurag, surprising comments there being made by Pratibha Singh. She said that the BJP, the work that the BJP has done is good, and it's in fact better than the current Congress government. What more details can you share with our viewers as far as these statements are concerned? देखिए, कहीं ना कहीं ये जो है, इस तरह की स्टेटमेंट्स जो है वो अभी भी जो है वो नाराजगी को दिखाती हैं, और हो सकता है ये कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार ये बातें सुनने में आ रही हैं कि रानी प्रताप सिंह और विक्रमादित्य जो है वो बीजेपी के कहीं ना कहीं उनसे बातचीत चल रही है। जैसे पिछले कल भी एक जयराम ठाकुर ने भी और डॉक्टर राजीव बिंदल ने भी ये कहा था कि अगर रानी प्रतिभा सिंह बीजेपी ज्वाइन करना चाहती है तो हम उनका स्वागत करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस तरह की बातचीत जो है वो ये बिल्कुल साफ तरीके से दर्शाती है कि कहीं ना कोई कॉन्टैक्ट जो है वो किया जा रहा है। परंतु अगर हम पार्टी के उससे बात करें कि इतने समय से राजा वीरभद्र की लेगेसी जो है वो कांग्रेस के साथ जुड़ी थी, लगभग 6 बार जो है वो हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी एक कांग्रेस की एक
पूरी छवि जो है वो राजा वीरभद्र सिंह के परिवार के साथ बनी हुई कि कांग्रेस का दामन जो है वो कभी नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए हो सकता है कि रानी प्रतिभा सिंह, हालांकि देखिए ये व्यवहार जो है, ये कहना कि आपके जो विपक्षी पार्टी है वो अच्छा काम कर रही है, इस बात के लिए उनको जरूर इस बधाई की पात्र है। परंतु अगर हम ये कहें कि अगर वो कोई राजनीतिक मंशा की वजह से ऐसा कह रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं हिमाचल की कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस पार्टी के लिए वो खतरनाक स्थिति होगी। क्योंकि आज की डेट में अगर आप ओवरऑल देखें तो ये बात बिल्कुल तय है कि राजनीति में जो अभी जो समीकरण चल रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी में, तो बीजेपी के पास सिर्फ 3 निर्दलीय है और 25 वो लोग हैं, और कांग्रेस के पास 32 का आंकड़ा है। तो मतलब 4 या 5 विधायकों की कमी है। अगर ऐसी कहीं ना कहीं बीजेपी ये तय कर देती है। Anurag, stay on with us. In fact, joining us at this point of time is Surinder Rajput, Congress spokesperson. Good afternoon. Thank you so much for speaking to us on NewsX. Now, amidst the Himachal Pradesh pandemonium, there has now been a statement that has been made. Pratibha Singh has said that the work that the BJP has done is in fact better than what the current Congress government has done. What do you make of these statements that have been made? देखिए, रानी प्रतिभा सिंह जी हमारी कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, और उन्हें अपनी बात को कहने का पूरा हक है। किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा उसको देखना चाहिए। उनका परिवार पुश्तों से कांग्रेस का परिवार है, राजा साहब वीरभद्र सिंह जी का परिवार है, और प्रतिभा सिंह जी ये कतई नहीं भूल सकती कभी भी कि उनकी अपनी बेटी की शादी और बेटी की विदाई हो रही थी। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई उनके घर पर भेजी थी। ये सारी चीजें रानी प्रतिभा सिंह जी को याद हैं, और अच्छे तरीके से वो अगर एक पासिंग रेफरेंस अगर वो कोई कह रहे हैं तो उसको एक धनात्मक ऊर्जा के रूप में लेना चाहिए। हम सब लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं। So, but उनकी शादी पे जो भी आपने अभी बताया है, that has absolutely nothing to do with the statements that have been made. Now, when she comes in and she gives those kind of statements, then what should we as the people, then what should we, then how should we, what should we do with these statements? What does that even mean? How should we comprehend them? कुछ भी हम कांग्रेसी कुछ भी कह लें, आप लोगों को जो मीमांसाएं करनी होगी मीमांसा करेंगे। आप अपनी मीमांसा करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि रानी प्रतिभा सिंह जी खानदानी रूप से कांग्रेस में थी, कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में रहेंगी। रही बात किसी भी आदमी की तारीफ करने की, तो कोई किसी की भी स्वतंत्र है। हम तो आपकी भी तारीफ कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे से सवाल पूछ रहे हैं। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.